नमस्कार। आप सब केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विवेक पांडे आप सबको इस टाइम मैथमेटिक्स का क्लास प्रतिदिन आपके केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट हो रहे हैं और हिंदी की भी क्लास। जैसा कि आप सब जानते हो कि लॉकडाउन अभी आपका बढ़ता जाएगा, तो अभी रीजनिंग की फैकल्टी जो आपके कुशल सर पढ़ाते थे, ठीक है, अभी प्रयागराज में मुझे लगता है उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो एक मेरा जहां तक मानना है कि आपको रीजनिंग के भी पार्ट चाहिए, तो मैं देख रहा हूं कि अगर कुशल सर से एक बार बात करता हूं कि अगर वो प्रयागराज में उपस्थित हों तो रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू करें, और नहीं तो मैं कुछ और व्यवस्था करूंगा। ठीक है, तो आप सब लोग रीजनिंग के लिए नहीं परेशान होंगे और हम बात करके आप लोगों को जल्द रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करवाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग आपसे बात करेंगे। अभी देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, है ना। नंबर सिस्टम में मैं डेली कमेंट देखता हूं डेली बच्चों का, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो कि कमेंट नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो मैं उन सभी अपने प्यारे मित्रों और भाई बहन से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करिए आप लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। जैसा कि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, मैं डेली बताता हूं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सर क्लास बहुत अच्छी है, कंटिन्यू रहेगी। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट कर दे रहा हूं कि मैं वादा कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग और जीएस मैं पूरी टीम के साथ पढ़ाऊंगा। और आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन की स्थिति में प्रयागराज में सारी फैकल्टी बाहर है इस समय, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन प्रयागराज आज की स्थिति में बताऊं कि रेड जोन में आने वाला है। आ जाएगा तो मैं अकेले ही पढ़ाऊंगा, यही हो सकता है ना, क्योंकि हर आदमी तो खतरा नहीं ले सकता है भाई। कोविड-19 जब वैश्विक महामारी है, तो आप सब इस चीज को समझने का सभी स्टूडेंट प्रयास किया करें। चलो, तो इसी बात को अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। आपको हम लेकर के आते हैं आज के जो पार्ट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत ही बेसिकली तरीके से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। आप चीजों को ध्यान से अगर नोट करके करेंगे तो मैं वादा करता हूं और 100% गारंटी लेता हूं कि इससे बेहतर और इससे सटीक तरीका आप किसी भी चैनल पे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट बड़े अच्छे ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं कि नंबर सिस्टम का टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा रहे हैं, संख्या के प्रकार को हम पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से ध्यान को समझने का प्रयास करिए। हेडिंग बनाएंगे आप लोग प्राइम नंबर, हेडिंग बना लेंगे आप लोग प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, सभी स्टूडेंट हेडिंग बनाएंगे प्राइम नंबर। क्या सर कैसा मार्कर दे दिए हैं आप? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। देखिए, सबके लिए बेसिकली काम करेगा अभाज्य संख्या। कोई भी आप कंपटीशन की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, सारी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभाज्य संख्याएं देखिए क्या होती हैं प्यारे स्टूडेंट। अभाज्य संख्या उनको कहते हैं, सभी लोग नोट करके लिख लेंगे। एक से बड़ी वे संख्याएं, नोट करके लिखेंगे, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल पे आप ध्यान देंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दो इकलौती ऐसी सम अभाज्य संख्या है, दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं प्यारे स्टूडेंट, वो विषम संख्या होती है। दो इकलौती ऐसी सम अभाज्य संख्या है बस
बाकी जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं आपकी विषम संख्या होती हैं। प्यारे स्टूडेंट, सम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, पीछे के वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से दोस्तों पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कम से कम नहीं तो 25 बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक के बीच में 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चीजों को आराम से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 आप बोल सकते हो। क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी में और एक क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या बनता है, यदि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए, यदि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में मल्टीपल कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो आप प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 यूपीडी आपको पूरे वीडियो में पढ़ाया हूं, तो सीधे सीधे कह सकते हो कि इनकी जो यूपीडी आएगी वो प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अभाज्य संख्या के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है, पांचवा बनता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझ लेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर 99 होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 99 आपका विषम संख्या है, 97 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहां से इतने क्वेश्चन आपके प्राइम नंबर बनते हैं, प्राइम नंबर से बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्राइम नंबर के इतने सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से समझ के आप लिख लीजिएगा और कॉपी एक जरूर बनाइएगा और उसमें नोट करते जाइएगा। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, मैं वादा कर रहा हूं कि पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं पूरी तरीके से जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ाता हूं उसी तरीके से मैं प्यारे स्टूडेंट आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन लिखेंगे अभाज्य संख्या पे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, जरा ध्यान देंगे। 10 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन आपका बना हुआ है 10 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है। 10 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है। 10 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 10 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 5। यहां मैं 4 कर दे रहा हूं और यहां मैं 3 कर दे रहा हूं। तो आप अब समझ सकते हो कि 10 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, 10 से छोटी अभाज्य संख्या एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा। तो सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन आप केपी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम अगर लिंक किए होंगे तो विवेक मैथ से ज्वाइन कर लेंगे, नहीं केपी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा। तो आप जैसे ही नंबर सिस्टम खत्म होगा मैं पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा।
तो वहां पे आपके ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ ऐसे आपके अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट अगली हेडिंग बनाएंगे, इन्हीं का एक छोटा भाई होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वा अभाज्य, ट्विंस जुड़वा अभाज्य संख्याएं या जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होती है। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लेंगे। मान लेता है हम 35 है, 1923 है, 29 एंड 31 है, 15 17 है। सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से ध्यान से समझें। प्यारे स्टूडेंट, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जो ट्विंस प्राइम नंबर होता है, ट्विंस प्राइम नंबर होता क्या है कि ऐसी ट्विंस प्राइम नंबर आपका होता क्या है, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझ लेंगे। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ध्यान से समझें। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंट क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहा जाता है, ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का प्यारे स्टूडेंट आपका अंतर कितना है, 2 है, उन्हें ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। 1923 का अंतर 2 है, नहीं है, ट्विंस प्राइम नंबर नहीं होगा। 29 31 का डिफरेंट कितना है, 2 है, इनको क्या कहा जाएगा, ट्विंस प्राइम नंबर होंगे। ये देखिए 15 17 नहीं है, ये ट्विंस प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप कह सकते हो कि ट्विंस प्राइम नंबर का क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 है उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। अगली हेडिंग बना लेंगे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर। अभी हम आपको टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा रहे हैं, कोई भी नंबर हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, सभी स्टूडेंट हेडिंग बना लेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या बहुत आराम से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, क्या होती हैं ध्यान दें। जैसे देखिए 17 18, 9 16, 32 33, 2 5, ठीक है। सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसे हम आपका और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल आप देखेंगे 51 85, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का ऐसा युग्म, एकदम ध्यान से समझिएगा, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ, जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजन न हो। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजन न हो, उन्हीं को प्राइम नंबर कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाएगा प्यारे स्टूडेंट, को प्राइम नंबर कहा जाएगा। अब आप देखिए, जैसे कि अब ये भी आप कह सकते हो कि दो क्रमागत संख्याएं सदैव को प्राइम नंबर कहलाती हैं। दो क्रमागत संख्याएं सदैव को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब जैसे देखिए 17 और 18 ये दो क्रमागत संख्याएं हैं जो कि सदैव आपकी क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे आप देखिए 19 और 16 है,
9 और 16 है ना, ये भी आपकी को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे आपको मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो 3 त्रिका 9 4 चौक 16, तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए कि ये दो संख्याओं से विभाजित है कि नहीं। तो आपको केवल और केवल एक संख्याओं का विभाजन होना चाहिए, केवल और केवल एक। तो आप देख सकते हो और कर सकते हो कि केवल एक से ही कर सकते हैं और किसी से नहीं। इसी प्रकार 32 33। अब प्यारे स्टूडेंट 51 85 आप देखिए, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। 17 3 51 17 5 85। और उसके बाद 25 देखेंगे, ये आपका को प्राइम है। तो इस प्रकार से आप को प्राइम नंबर को भी सीख लिया, इनका डिफिनेशन क्या होता है आपने देख लिया। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं। चीजें क्लियर होंगी तो आप लोग देखिए वीडियो को लाइक करिएगा और प्यारे स्टूडेंट पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग लास्ट तक देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, सारा मेहनत आप जान लीजिए कि बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगली हेडिंग बना लेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं वो क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं को हमने आपसे नंबर सिस्टम में पहले ही आपसे डिस्कस किया था, जब मैं पढ़ा रहा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं दूसरे वीडियो में। तो आप देखेंगे मैंने वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा था और यही क्वेश्चन सेम यूपीएसआई में पूछा गया था। तो सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। लिख लेंगे वे संख्याएं, रेशनल नंबर का डिफिनीशन लिख लेंगे, वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में, वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिख लेंगे, वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q एक पूर्णांक होंगे, जहां P और Q एक पूर्णांक होंगे, लेकिन Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। सभी स्टूडेंट ध्यान से लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर लिखना मुझे नहीं लगता है, आप लोग लिख सकते हो, नोट बना रहे होंगे। Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे प्यारे स्टूडेंट हम आपको एग्जांपल लेकर के समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए आपकी 5/3 ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। -7/5 क्या है, परिमेय संख्या है। 0/5 आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि प्यारे स्टूडेंट अगर 0 में आप 5 से भाग दोगे तो चला जाएगा। अब 5/0 आपका नॉट रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो कभी भी जो P अपान Q होता है प्यारे स्टूडेंट, P अपान Q का मतलब होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान आपका शून्य नहीं होना चाहिए, जबकि P आपका शून्य हो सकता है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। वही संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। जैसे आपसे मैं कह दूं कि 3, क्या 3 रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल आप प्यारे स्टूडेंट कह सकते हो कि 3 इज रेशनल नंबर। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको 3/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, चीजों को आप बिल्कुल एक एक क्लियर कर लीजिएगा। और मैं बहुत ही बेहद आसान तरीके से आपको मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं, आप सीखने का भी हर संभव प्रयास करिएगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल आप सभी नोट कर लेंगे, उसके बाद नीचे नोट करके लिखिएगा। सभी स्टूडेंट नीचे नोट करके लिखिएगा। अगर इसका एग्जांपल लिख लिए होंगे तो नीचे नोट करके सभी स्टूडेंट ध्यान से लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या, कामा पूर्ण संख्या, कामा अपरिमेय संख्या, कामा सम संख्या, कामा विषम संख्या, कामा अभाज्य संख्या, कामा भाज्य संख्याएं इत्यादि सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इत्यादि सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं को P अपान Q के रूप में लिखा जाता है। क्योंकि इन सभी संख्याओं को
P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को परिमेय संख्या में। ठीक है, तो आप चीजों को आराम से समझ सकते हो। आपने देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हमने इनको डिफिनेशन को बताया। अगली हेडिंग बना लेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। आज हम इस वीडियो में पूरे टाइप्स ऑफ नंबर को कंप्लीट कर देंगे। जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं आज हम सबको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं हेडिंग बना लेंगे अपरिमेय इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लेंगे कि अपरिमेय जो होता है परिमेय का जस्ट अपोजिट होता है। बहुत ढेर सारे मन में ख्याल चलते होंगे, जैसे वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं, जैसे हम अगर आपसे बात करें √2, √3, √7, √5, ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, डिफिनेशन में जो भी स्टूडेंट लिखना चाहते होंगे लिख लेंगे कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि सर पाई क्या है। पाई जो है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम लोग 22/7 को आप देखिए तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो पाई होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन हुआ। अब देखिए थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं पे कुछ विवादित प्रश्न आते हैं, उसको कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके आप लोग लिखेंगे। हेडिंग बना लेंगे परिमेय व अपरिमेय संख्या के गुण। हेडिंग बनाएंगे परिमेय 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 व अपरिमेय परिमेय व अपरिमेय संख्या के गुण। परिमेय व अपरिमेय संख्या के गुण। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट हेडिंग बना लेंगे परिमेय व अपरिमेय संख्या के गुण। ठीक है, परिमेय व अपरिमेय संख्या के गुण। अब देखिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं। पहला लिखेंगे, यदि a अपरिमेय संख्या है तो -a भी अपरिमेय संख्या होगा। पहला नोट करके लिखेंगे, यदि a अपरिमेय संख्या है तो -a भी अपरिमेय होगा। -a भी अपरिमेय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सभी स्टूडेंट ध्यान से इसको लिख लेंगे। -a भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें कि जैसे देखिए a का मतलब है √3 और a -√3, तो a अपरिमेय संख्या। अगर मैं आपसे कह दूं √3 a- तो a भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चीजें क्लियर हुई, पहला नोट क्लियर हुआ। दूसरा नोट, पॉइंट नंबर 2, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को हम आपको गुण के बारे में बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, अपरिमेय और परिमेय का योगफल अपरिमेय होता है। अपरिमेय व परिमेय का योगफल, परिमेय का योगफल, अपरिमेय व परिमेय का योगफल अपरिमेय होता है।
अपरिमेय होगा, याद होता है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अपरिमेय व परिमेय का योगफल अपरिमेय होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम आपसे बात करें, जैसे √3+5 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो √3+5। तो कैसी संख्याएं हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर चीजें नहीं समझ में आएंगी तो उसको आप जरूर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए कि सर समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अगला नोट है अपरिमेय व अपरिमेय का गुणनफल। अपरिमेय व अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय व परिमेय कुछ भी हो सकता है। अपरिमेय व परिमेय कुछ भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप जान लीजिएगा, एसएससी में बार बार यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तीसरा नोट आपका था प्यारे स्टूडेंट, अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय व परिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, √3 इंटू √2, अगर हम इसकी बात करें तो आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? √6। √6 जो कि क्या है? अपरिमेय है। √6 क्या है? अपरिमेय है। क्लियर है? अगर हम यही बात करें √3 इंटू √3 में √3 का गुणा प्यारे स्टूडेंट क्या आएगा? तो आप कह सकते हो कि 3 आएगा। √3 आप 3 आपका क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, अगली हेडिंग बनाएंगे। अगली हेडिंग होंगे रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी। आज की इस वीडियो में पूरे टाइप्स ऑफ नंबर के पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे वास्तविक संख्याएं, जैसे इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? प्यारे स्टूडेंट, जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका हम गणित में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका हम गणित में प्रयोग करते हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। जैसे 3, 5, 5/6, इनफाइनाइट, 7/9। तो देखिए, ऐसी संख्या का आप मैथमेटिक्स में यूज नहीं करते हो, जैसे √5, √9। तो ऐसी संख्याएं जिनका हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, उन्हों प्यारे स्टूडेंट वास्तविक संख्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग बना लेंगे। छोटी छोटी संख्याएं होती हैं जो कि गणित में बहुत जरूरी होती हैं जानना, तो सभी हम आपको बता दे रहे हैं। अगली हेडिंग बना लेंगे अवास्तविक संख्याएं, जिन्हें काल्पनिक संख्याएं के भी नाम से जाना जाता है। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम काल्पनिक संख्या के भी नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से काल्पनिक संख्या। जब आपको यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और किसी भी का, तो वहां पे सब ये संख्याओं का जान लीजिए कि आपको हम दिखाएंगे कि कैसे संख्याएं आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वास्तविक अवास्तविक संख्याएं, इन्हीं को दूसरे नाम से जाना जाता है काल्पनिक संख्याएं। इन्हीं को अंग्रेजी में कहा जाता है इमेजरी नंबर। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है।
जैसे देखिए कि वास्तविक संख्याएं प्यारे स्टूडेंट उनको कहा जाता है ऐसी संख्या जिनकी सिर्फ हम इनके नाम से ही पता चल जाता है कि कल्पना कर सकते हैं, मान सकते हैं। ऐसी संख्या जिनकी कल्पना की जाती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इनका गणित में प्यारे स्टूडेंट प्रयोग नहीं होता है, उन्हीं को वास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्या जिनका गणित में प्रयोग नहीं होता है, केवल कल्पना किया जा सकता है, ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दिया हूं, √-7, √-11, √-17। चीजों को आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो सब एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा। किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे क्वेश्चन में केपी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे पीडीएफ से मिल जाएगा। उसके बाद एक आपकी और संख्याएं बची हैं। बाकी मैं पूरे इस वीडियो में 3 से 4 वीडियो पोस्ट किया हूं आपको केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सारे वीडियो में आपको केवल और केवल इधर 3 से 4 जो बने हुए हैं टाइप्स ऑफ नंबर है, तो आज का लास्ट क्लास है टाइप्स ऑफ नंबर का। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है रामानुजम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है रामानुजम नंबर। रामानुजम देखिए नाम सुने होंगे आप लोग। रामानुजम कौन होता है? देखिए कोई जानवर नहीं है, रामानुजम का नाम क्या है? एक कोई जानवर नहीं है, ठीक है, ये भी एक इंसान ही थे जिन्होंने मैथमेटिक्स में अपना बहुत अहम योगदान अदा किया है। तो रामानुजम का एक नंबर इनका विख्यात है। तो सभी स्टूडेंट को मैं नंबर बता रहा हूं, कोई ये ना कहना कि सर मेरा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए रामानुजम नंबर क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको वर्गों, जिनके घनों का योगफल, ऐसी दो संख्याएं जिनके घनों का योगफल करने पर मान 1729 प्राप्त होता है, वही रामानुजम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए हम आपसे कह दें तो 10 का क्यूब और प्लस 9 का क्यूब 1000 और 9 का 729, तो आप ध्यान देंगे 1729। ऐसी दो संख्याएं, कोई भी आप प्यारे स्टूडेंट दो संख्या ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके घनों का योगफल करने पर मान 1729 प्राप्त होता है, वही संख्या रामानुजम कहलाती है। उसके बाद ध्यान देंगे 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1728 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1729, ठीक है। तो आप चीजों को आराम से देख सकते हो कि केवल और केवल ये भी बता दें, कभी कभी आपका ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो केवल और केवल यही दोनों संख्याएं होती, यही दोनों एग्जाम्पल होते हैं रामानुजम का। तो ये आज आपका पूरा पोस्ट खत्म हुआ, पूरा टाइप्स ऑफ नंबर खत्म हुआ। जितनी भी प्रकार की जो भी संख्याएं होती थी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में काफी अच्छा लगेगा, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कमेंट आप लोग जरूर करके बताया करिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मैं कल की जो अगला जो हमारा पोस्ट होगा वीडियो का, मैं अब डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, विभाजन पर आधारित प्रश्न। डिविजिबिलिटी ऑफ बेस्ड अभी विभाज्यता पर बाकी है, तो पहले डिवीजन पढ़ लीजिए, तब फिर डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा। उसमें रिमाइंडर थ्योरम, बायोनॉमियल थ्योरम आपको पढ़ा ही चुके हैं। बहुत ढेर सारे बच्चों का डिमांड आता है, बार बार मैसेज आ रहा है कि सर बायोनॉमियल थ्योरम पढ़ाइए, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाइए, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाइए। तो उसको भी जल्द पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, आपको घर से नहीं निकलना है। जय हिंद, जय भारत।